हेलो व्यूअर्स। ऑल्टरनेटिंग करंट और फ्रीक्वेंसी, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। ऑल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो सबसे पहली बात आती है कि डायरेक्ट व ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर क्या अंतर है। दूसरी चीज़ हमारे दिमाग में आती है कि दोनों की तुलना कैसे करते हैं, और फिर इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है फ्रीक्वेंसी, जिसको कि हम आवृत्ति बोलते हैं। तो आवृत्ति को कैसे परिभाषित करते हैं। तो मैं एक बड़ा इस वीडियो में इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बात करूंगा। इस वीडियो को अंत तक देखें तो आपको टॉपिक ज़्यादा ढंग से क्लियर होगा। तो हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट करंट या डीसी में धारा एक ही दिशा में बहती है। सबसे पहली बात होती है कि जो डीसी है, जिसका कि फुल फॉर्म है डायरेक्ट, डी फॉर डायरेक्ट, डी फॉर डायरेक्ट और सी फॉर करंट। तो डायरेक्ट करंट मतलब जो एक ही दिशा में धारा बहती है। जैसे अब ये वायर है तो वायर में एरो दिखाएंगे, धारा की अगर दिशा दिखाना चाहें तो एक ही डायरेक्शन में, ठीक है, इसी डायरेक्शन में धारा बह रही है। तो ऐसी धारा जो एक ही दिशा में बहती है उसको डायरेक्ट करंट बोलते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं सेल। सेल व बैटरी, ये दो टर्म्स आपने बहुत सुनी होंगी। डीसी वोल्टेज व धारा उत्पन्न करते हैं। अब सेल क्या करता है, जैसे अगर पेंसिल सेल की बात करें तो 1.5 वोल्ट, और इसमें भी तीन अलग अलग कई कैटेगरीज के हैं। जैसे आपका रिमोट में जो डलता है AAA वाला डलता है, और उसके बाद आपका AA वाला बैटरी वगैरह क्लॉक वगैरह है वो भी 1.5 वोल्ट का आता है। उसके बाद मीडियम सेल आते हैं, वो आजकल कम चलते हैं, और इसके बाद बहुत बड़े साइज़ के डी टाइप के सेल भी आते हैं। तो ये जो मिनिमम वोल्टेज यानी 1.5 वोल्ट जो वाला जो एक जो यूनिट है उसको हम बोलते हैं सेल। लेकिन यदि एक से ज़्यादा इसको आपस में इस ढंग से जोड़ा जाए कि उनका जो वोल्टेज है या EMF है वो आपस में जुड़ जाए, जैसे मैं अभी आपको डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। इसके अंदर मैंने क्या किया, एक का प्लस दूसरे का माइनस, दूसरे सेल पहले सेल के माइनस को दूसरे सेल के प्लस से जोड़ जाए और फिर उसके बाद माइनस। तो ये सीरीज में इस ढंग से जोड़ दिए कि एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो टोटल वोल्टेज कितना बन जाएगा, यदि एक का 1.5 वोल्ट है तो टोटल वोल्टेज इसमें बन जाएगा इस के अक्रॉस 3 वोल्ट, ठीक है। अब ये जो 3 वोल्ट बन गया, तो ये दो सेल जब सीरीज में जुड़े हुए हैं इस ढंग से कि वो एक दूसरे को उनकी वोल्टेज एक दूसरे के साथ जुड़ रही है, तो इसको बोल देते हैं हम बैटरी। यानी एक से ज़्यादा सेल्स मिल करके इस ढंग से मिलें, जुड़ें कि वो टोटल EMF जो है वो हर एक सेल का जुड़ता चला जाए, तो उसको बैटरी बोलते हैं। और इंडिविजुअल जो है वो 1.5 वोल्ट है या कुछ में 1.2 वोल्ट होगा, लेकिन नॉर्मल सेल की बात करूं तो 1.5 वोल्ट आप दिमाग में रखें। तो 1.5 वोल्ट वाले जो सिंपल उसको हम सेल बोलते हैं। और जो कार वगैरह में देखते हैं जो बड़ी बड़ी बैटरी आती हैं उसको, उसमें कई सेल सीरीज में लगे होते हैं, तो वो बैटरी कहलाती है। बाइक वगैरह में जो बैटरी लगी रहती है, या अभी जो EV व्हीकल सारे सब में बैटरी लगी रहती है। तो ये सेल और बैटरी का कंपैरिजन है। अब आते हैं हम एम्पलीट्यूड व टाइम के बीच बनाए गए ग्राफ को वेव फॉर्म कहते हैं। अब क्या कहते हैं, अब क्या है कि जो यदि हम एक ग्राफ बनाएं किसके बीच में, हॉरिजॉन्टल स्केल पे तो ले हम टाइम, ठीक है, इधर ले हम एम्पलीट्यूड। तो टाइम के साथ साथ वोल्टेज या करंट का, हम करंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर डायग्राम फिगर A में मैंने करंट की बात की है, फिगर B भी करंट की बात की है। तो टाइम और करंट, टाइम और उसके साथ में जो वेरिएशन है यहाँ आप देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि ये लिखा है मैंने स्टीडी DC करंट, यानी करंट यदि कांस्टेंट रहती है, एक ही लेवल पर बनी रहती है, ये देख लीजिए आप, एक ही लेवल पर बनी हुई है, ठीक। करंट का एम्पलीट्यूड जो है वो वर्टिकल साइड में एम्पलीट्यूड तो कांस्टेंट बना हुआ है, तो इसको बोलते हैं स्टीडी DC करंट। दूसरा डायग्राम ये है फिगर B, इसका लिखा है मैंने वेरिंग DC करंट, वेरिंग DC करंट।
यानी करंट की जो वैल्यू है वो आप देख रहे हैं कि ये अलग टाइम के अनुसार जो है कम ज़्यादा हो रही है, कम ज़्यादा हो रही है, उसके बाद ये डिक्रीज होकर लगभग जीरो से बढ़ी थी। तो ये कहलाती है वेरिंग डीसी करंट। यदि करंट आपकी कम ज़्यादा हो रही तो वेरिंग डीसी करंट है। ये डीसी करंट ही, डीसी करंट किसको बोलते हैं, डीसी करंट क्यों है, क्योंकि इसका जो एम्पलीट्यूड है वो जीरो से ऊपर की साइड में, यानी पॉजिटिव एम्पलीट्यूड यदि है, चाहे वो उसमें वेरिएशन है तो भी वो डीसी ही कहलाएगा। यानी जीरो लेवल से चाहे +1 है या +2 है या बार बार +1 से +2 इस टाइप से चेंज भी हो रहा है, लेकिन अगर उसकी जो डायरेक्शन रिवर्स नहीं हो रही, चेंज नहीं हो रही है, अपोजिट नहीं हो रही, तब भी वो डीसी ही कहलाएगी। तो ये डीसी करंट का ही डायग्राम है, ये भी डीसी करंट की डायग्राम है। पहले वाले को हम स्टीडी डीसी करंट बोलते हैं, दूसरे वाले को वेरिंग डीसी करंट बोलते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट बिंदु की बात करते हैं। एसी करंट में धारा पहले एक दिशा में व फिर दूसरी दिशा में बहती है, इस अल्टरनेटली। अब एसी करंट के अंदर, अब डीसी तो हमने देख लिया, अब एसी करंट के अंदर क्या है, धारा यदि इस टाइप से, यानी ये प्लस है ये माइनस है, पहले आप धारा एक साइड में बह रही है पॉजिटिव साइड में, उसके बाद इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, नेगेटिव साइड में बह रही है, वापस पॉजिटिव साइड में। अगर धारा में परिवर्तन या वोल्टेज में परिवर्तन पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव हो, तो इस टाइप से जो वेरिएशन है जीरो लेवल बीच में है जब, और इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो ये कहलाएगी ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, देखने में डायग्राम आपको एक जैसा लग सकता है। डीसी वाला डायग्राम अगर मैं बात करूं, ये जीरो ऊपर इस टाइप से वेवफॉर्म बना दूं, इधर पॉजिटिव है और नेगेटिव साइड में एक बार भी नहीं जाए, ये पॉजिटिव साइड में है, तो ये भी आपका ये वेरिएशन तो है, इसमें वेरिएबल है, ये है वेरिएबल डीसी करंट या वोल्टेज, और ये है ऑल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज की वेवफॉर्म। इनका डिफरेंस बिल्कुल क्लियरली दिमाग में बिठा लीजिए कि वेरिएशन पर्याप्त नहीं है, वेरिएशन के साथ साथ ये देखना है कि वो आपका पॉजिटिव साइड में ही रहते हुए वेरिएशन है तो वो डीसी कहलाएगा, और पॉजिटिव और नेगेटिव ऑल्टरनेटली अगर वेरिएशन है तो वो कहलाएगा एसी। अब आता है एसी करंट में धारा पहले जीरो से मैक्सिमम जाएगी, फिर मैक्सिमम से जीरो, तथा फिर ये विपरीत दिशा में मैक्सिमम तथा अंत में पुनः जीरो हो जाएगी। तो ये रेपिटेशन होगा, जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो, फिर जीरो से मिनिमम, मिनिमम से फिर जीरो, जीरो से मैक्सिमम। ये डायग्राम मैंने बना करके दिखाया है। ये एसी वोल्टेज वाला वर्टिकल साइड है, हॉरिजॉन्टल साइड में टाइम सेकंड में, और ये वेरिएशन आपका पहले आपका ये पॉजिटिव साइड में, फिर अपोजिट चला गया, उसके बाद ये एक यहाँ पर जब आया, इसको बोलते हैं एक साइकिल। ठीक है, वेव फॉर्म जहाँ से रिपीट होना शुरू होती है वो कहलाता है एक साइकिल, और ये टॉप जो हाईएस्ट जो वैल्यू है इसको बोलते हैं पीक वैल्यू। उसके बाद में ये साइकिल फिर रिपीट हुआ, तो ये एक सेकंड के अंदर यदि ये दो साइकिल बन गए तो टाइम इन सेकंड, एक सेकंड में दो साइकिल बन रहे हैं यहाँ पर। तो फ्रीक्वेंसी को कैसे डिफाइन करेंगे वो आगे इससे मैं निकाल के बताऊंगा। ये किसका डायग्राम है, साइन वेव का या साइनोसॉइडल वेव का डायग्राम। तो ये जो टाइम है, ये यदि एक साइकिल ये एक सेकंड में पूरा हो, या ऐसा एक साइकिल और हो जाए ये एक सेकंड में पूरा हो, तो ये जो टाइम है ये डिसाइड करेगा कि इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है। ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी को डिफाइन करते टाइम इस चीज़ को लूँगा। अभी आप इतना ध्यान रखें कि एक साइकिल किसको बोलते हैं, जब आप ये वेवफॉर्म रिपीट होना शुरू होती है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका वेवफॉर्म आई कंप्लीट हुई, उसके बाद यही वेवफॉर्म फिर रिपीट हुई, तो ये दूसरा साइकिल शुरू हो गया। ठीक है, अब घरों में जो आपके एसी सप्लाई आती है वो साइन वेव टाइप की होती है, 50 हर्ट्ज आती है। अगर आपने गौर किया हो 220 वोल्ट या 230 वोल्ट एसी, 50 हर्ट्ज, तो ये कहलाती है आपकी साइनोसॉइडल एसी वोल्टेज घरों में जाती है। एसी पर चलने वाले उपकरण में सामान जो है वो, या डीसी पर चलने वाले उपकरण में सामान कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं वो देख सकते हैं। जो हीटर होता है आपका, तो सर्दियों में भी लगाते हैं आप, तो हीटर आपका एसी काम करता है। जो लैंप है, जो बल्ब लगे हुए हैं आपके, वो जो पुराने वाले लैंप की बात करें वो भी एसी पर ही काम करते हैं। अभी जो एलईडी बल्ब आ रहे हैं वो भी एसी पे काम करते हैं, लेकिन अंदर वोल्टेज को कन्वर्ट किया गया, अंदर ही सर्किट बनाया, तो आपके लिए वो एसी ही नज़र आ रहा है। तो इसी टाइप से सिर्फ डीसी पर काम करने वाले जो उपकरण हैं वो है रेडियो हो सकता है आपका, रेडियो पहले, अब आजकल कम चलते हैं हालांकि,
डीसी पर काम करने वाला टीवी डीसी पर काम करता है, हालांकि हम एसी चलाते हैं तो अंदर उसमें एसएमपीएस पावर सप्लाई लगती है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है। तो ऐसे उपकरण या तो वो डायरेक्ट डीसी पर ही चलने वाले हैं, छोटे उपकरण जैसे घड़ी है आपकी, ठीक है, ये डायरेक्ट डीसी से चलती है। लेकिन यदि मैंने घड़ी को एसी पर चलाना तो एसी से डीसी में कन्वर्ट करने के लिए आपको अडाप्टर लगाना पड़ेगा या एलिमिनेटर लगाना पड़ेगा, जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देगा। तो दोनों चीज़ें आपके, जैसे एलेक्सा है, एलेक्सा आपका एसी पर चलता है, उसके अंदर बिल्ट इन सर्किट होगा जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है। इसी टाइप से एसी करंट में डीसी मीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखा। अब आपको एसी करंट मेजर करना, डीसी मीटर से मेजर किया तो उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, क्योंकि जो डीसी मीटर है वो जीरो से पॉजिटिव, ठीक है, जीरो से पॉजिटिव साइड में वो डिफ्लेक्ट करेगा। जब आपका करंट की डायरेक्शन बदल जाएगी तो ये उल्टी साइड में मूव करेगा। तो यहाँ पर आपका स्टॉप लगा तो उल्टी साइड में मीटर मूव करने की कोशिश करेगा ये, ठीक है, मूविंग कॉइल मीटर की बात कर रहा हूँ। तो ये इसमें आपका कोई रीडिंग नहीं आएगी, जितना एक साइड में डायरेक्ट करंट जाएगी, अपोजिट दूसरी साइड में उतना नहीं चली जाएगी। इन जितनी पॉजिटिव जाती है उतनी नेगेटिव जाती है। तो एवरेज करंट आपकी जीरो रहेगी यदि आप डीसी मीटर से मेजर करेंगे, जबकि डीसी के होते हैं। अब आपको डीसी मीटर है तो डीसी मीटर से अगर आपने एसी को मापना है तो डीसी मीटर से, तो आपको एक रेक्टिफायर लगाना पड़ेगा जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दे, फिर उस डीसी मीटर को देंगे तो रीडिंग आपके आ जाएगी। अब हम फ्रीक्वेंसी को डिफाइन कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी, कई एसी करंट्स पीरियडिकली चेंज होती हैं, ठीक है, यानी एक साइक्लिक वे में इस टाइप से चेंज होती रहती है, तो इस बोलते हैं इस पीरियडिकल चेंज। वही वेव बार बार रिपीट होती है, यानी एक वेव बार बार रिपीट हो रही है, इस डायग्राम से आप देख रहे हैं, तो ये बार बार रिपीट होती है, तो ये कहलाती है, ठीक है, ये कहलाती है आपकी रिपीट होने वाली वेव। एक कंप्लीट साइकिल, कंप्लीट चेंज, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, ये आपका एक साइकिल कहलाता है। मैंने पहले भी बताया, ये दूसरा साइकिल, ठीक, पहला साइकिल, दूसरा साइकिल। एक सेकंड में जितने साइकिल्स बनते हैं उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, यानी पर सेकंड बनने वाले साइकिल्स को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ये टर्म डिफाइन कर रहे हैं। 2 साइकिल में यदि 1 सेकंड लगता है तो 1 साइकिल में लगेगा आधा सेकंड, या 1 सेकंड में कितने साइकिल बनते हैं, 2 साइकिल, तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 2 हर्ट्ज। 1 साइकिल बनने वाले साइकिल्स को बोलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं हर्ट्ज में। 1 हर्ट्ज का मतलब है 1 साइकिल पर सेकंड। तो मेंस के लिए जो 50 हर्ट्ज का मतलब 50 साइकिल पर सेकंड प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो टाइम पीरियड क्या होता है कि 1 साइकिल में लगने वाला टाइम जो है वो टाइम पीरियड कहलाता है। तो 50 साइकिल लगता है सेकंड, तो एक में लगेगा 1 सेकंड। तो ये आपका जैसे मैंने निकाला तो 1/50 0.02, तो इसका टाइम पीरियड कितना हो गया, 0.02 सेकंड, यानी 1 साइकिल में 0.02 सेकंड हो गया। तो टी क्या है कि 1 साइकिल में लगने वाला समय, इसको बोलते हैं टाइम पीरियड। तो इस टाइप से टी और का रिलेशन क्या है, टी इक्वल टू 1 और टी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज को हम ऑडियो फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, और 20 किलोहर्ट्ज के बाद वाली फ्रिक्वेंसी को बोलते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी या आरएफ फ्रिक्वेंसी। 1 किलोहर्ट्ज में आपके 1000 होते हैं, और 1 मेगाहर्ट्ज में आपके 10⁻6 हर्ट्ज होते हैं, और गीगाहर्ट्ज में आपके 1000 मेगाहर्ट्ज होते हैं। अब हम इस वीडियो की समरी कर लेते हैं। सबसे पहला हमने इस वीडियो में क्या किया, एसी व डीसी की तुलना की, एसी और डीसी को कंपेयर किया। दूसरा हमने क्या किया, स्टीडी और डीसी, डीसी आपकी कांस्टेंट भी हो सकती है और वेरिएबल डीसी भी हो सकती है। तीसरा एसी के क्या क्या पैरामीटर्स है, जैसे हमने साइकिल्स, फ्रिक्वेंसी, टाइम पीरियड ये देखे। फ्रिक्वेंसी की परिभाषा क्या होती है ये भी देखे। फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड में रिलेशन क्या है, एफ टी और सी का रिलेशन, एफ इजिकल, एफ की जो यूनिट है हर्ट्स होती है और टी की होती है आपकी सेकेंड। तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने आपको वोल्टेज और करंट की तुलना, उनकी डेफिनेशंस और फ्रीक्वेंसी के बारे में बात की। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर करें। इस चैनल को पहली बार देखने वाले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के बारे में कोई कमेंट, क्वेरी या फीडबैक जरूर लिखें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।